मारीना संदेश लाइव। हैं कि सामने से ही असदुद्दीन ओवैसी के आने का रास्ता है, यहीं से आएंगे और यहाँ पर उनके चाहने वालों की ज़बरदस्त भीड़ लगी है। पुलिस प्रशासन द्वारा मौके पर भीड़ को नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है, जाम लग रहा है। हालांकि अभी ओवैसी साहब के आने में लगभग 2.5 घंटे का करीब समय बचा हुआ है, लेकिन उससे पहले देख सकते हैं कि चाहने वालों की कितनी भीड़ लगी है। स्वागत है आपका मारीना संदेश में। और इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जनपद आजमगढ़ के सरायमीर क्षेत्र में, जहां पर हमने एक समाचार कल डाला था कि हैदराबाद के किंग असदुद्दीन ओवैसी, जो कि AIMIM पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उनका आगमन सरायमीर में हो रहा है। बताया था हमने कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनसे हम आपको रूबरू कराएं मीडिया के माध्यम से, लेकिन यहाँ पर आने के बाद पता चला कि उनका काफ़ी छोटा सा प्रोग्राम है, केवल रोड शो का प्रोग्राम है। लेकिन उसके बाद भी हम कोशिश करेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी साहब से हम आपका सामना कराएं और जो आपके दिल की बात है कुछ छोटे ही में उनसे जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम आपको बता दें कि सामने आप देख सकते हैं, हम यहाँ सरायमीर में पहुँच चुके हैं। मदरसा बैतुल उलूम के बाहर हम खड़े हैं, जहाँ पर रोड शो के माध्यम से असदुद्दीन ओवैसी साहब का काफ़िला गुजरेगा और उनके चाहने वालों की भीड़ आप देख सकते हैं कि यहाँ लगातार एक लंबी भीड़ लगी हुई है, काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है। युवा खास करके आप देख सकते हैं कि युवा वर्ग के लड़के ज़्यादा मात्रा में हैं और अभी उनके आने में लगभग 2 घंटा का समय है, लेकिन जो युवा हैं काफ़ी बेचैन हैं, उनसे मिलने के इच्छुक हैं अभी से। बल्कि आप कह सकते हैं कि हम तो अभी आए पहुँचे हैं, हमसे और पहले से यहाँ पर ये लाइन लगा के लोग खड़े हैं और उनके स्वागत के लिए उनका इंतज़ार कर रहे हैं। देख सकते हैं काफ़ी बड़ा क्षेत्र है मदरसा बैतुल उलूम का। ये पूरा क्षेत्र जितना आप देख रहे होंगे, ये पूरा क्षेत्र मदरसा बैतुल उलूम का है। और बैतुल उलूम के पास बाहर ही प्रशासन की लाख सख्ती होने के बावजूद भी उनके चाहने वालों का मिलने का सिलसिला ख़त्म नहीं होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई एक गाड़ियाँ भी लगी हुई हैं, लड़के बाइक से खड़े हैं, कुछ पैदल खड़े हैं और सभी को ऐसा लग रहा है कि बस असदुद्दीन ओवैसी साहब का बरसों से इंतज़ार कर रहे थे। आज उनकी दिली तमन्ना पूरी होने वाली है। अतीक फराही मेरा नाम है, फरियाँ से ताल्लुक़ है और महाप्रधानी का मुझे टिकट मिला हुआ है फरियाँ क्षेत्र से। यहाँ पर देखा जा रहा है काफ़ी भीड़ है और उनके काफ़ी उत्साह है ओवैसी साहब के आने को लेकर के। अब चूँकि हैदराबाद के किंग हैं और यहाँ के हिंदुस्तान के युवाओं के दिलों में राज करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या वजह होगी उनके चाहने वालों के लिए कि इतनी भीड़ उमड़ पड़ी है बिना किसी मौसम के? पहली बात तो ये है कि वो हैदराबाद के किंग नहीं है, वो इस वक्त पूरे हिंदुस्तान के किंग हैं। और बहुत कई बार 3 से 4 बार ये ट्राई किया गया कि वो आजमगढ़ आना चाहते थे, जौनपुर, बट सपा सरकार थी वो आने नहीं दे रही थी, मना कर दे रही थी। आज तकरीबन 10:50 पे लैंडिंग थी उनकी फ़्लाइट की बाबतपुर एयरपोर्ट पे और वो वहाँ पे आ गए हैं। अभी वहाँ से जौनपुर के रास्ते निकले हुए हैं और लोगों में यहाँ मना किया गया है। खैर सोशल डिस्टेंसिंग, सारे लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क वगैरह लगा के रखें और किसी भी तरह की भीड़ या जो बाइक का है हुजूम, वो सारी चीज़ें बिल्कुल ममनू है। और बस ये एक नॉर्मल मुलाकात के लिए आ रहे हैं, बाकी इस तरह की कोई जनसभा या कोई इस तरह का प्रोग्राम नहीं है। अब हमारे बीच में मौजूद हैं अब्दुर्रहमान साहब, यहाँ के उबैदुर्रहमान साहब, यहाँ के साबिक चेयरमैन और MIM पार्टी के काफ़ी मजबूत सिपाही हैं। इन्हीं की देख रेख में यहाँ पर ओवैसी साहब का काफिला गुजरेगा और प्रदेश में मौजूद हैं आप, प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य भी हैं साहब। इससे पहले भी हम आपको अपने चैनल पे मऊ में हम इनसे मुलाकात आपकी करा चुके हैं और आज हम चेयरमैन साहब से जानना चाहेंगे कि आपके क्षेत्र में पहली बार ओवैसी साहब का आगमन हो रहा है, इस वक्त आपको कैसी फीलिंग आ रही है? क्षेत्र के लिए, हमारे पूरे इलाके के लिए ये बाइसे फ़ख्र है। बहुत खुश हैं हम लोग, सारे लोग खुश हैं। और उनका प्रोग्राम ये निजी प्रोग्राम है, कोई सियासी प्रोग्राम नहीं है। यहाँ पे सिर्फ वो मौलाना मोहतरम से, मुफ्ती साहब से, नाजिम साहब से मुलाकात के लिए आएंगे। खरेवा मोड़ पे 5 मिनट के लिए वो रुकेंगे गाड़ी से, वहाँ लोगों से मिलेंगे। लोग जो उनकी इज़्ज़त अफजाई करना चाहते हैं, सम्मान करना चाहते हैं, वहाँ पे करेंगे। यहाँ पे मदरसे पे कोई प्रोग्राम नहीं होना है, कोई PC नहीं होनी है, कोई कवरेज नहीं होना है, कुछ नहीं होना है। और यही है, लोगों से अपील है कि
संयम बनाए रखें। 4 बजे से पहले वो नहीं आएंगे। मदरसे पे भीड़ न लगाई जाए। खरेवा मोड़ पे जो कुछ है वो हो। क्या लगता है कि ओवैसी साहब एक मुलाकात के ही लिए आ रहे हैं, लेकिन इस मुलाकात से आने वाले 2022 के चुनाव में कुछ फर्क पड़ेगा या एक चुनावी यात्रा यहाँ से शुरू हो जाएगी? क्या लगता है? सामने महाप्रधानी का चुनाव है। बेशक एक सियासी शख्सियत के कदम जहाँ भी पड़ते हैं वहाँ पे उसकी शख्सियत, उसकी पार्टी, उसके नज़रियात, उसकी पॉलिसियाँ भी साथ साथ उसके जाती हैं और लोगों पे असरअंदाज होती हैं। और हम तवक्को करते हैं कि आने वाले चुनाव में, अभी आगामी पंचायत चुनाव में भी पार्टी अपने कैंडिडेट उतारेगी और आइंदा असेंबली इंतखाबात में भी पूरी मजबूती के साथ हमारा संगठन, हमारा गठबंधन तैयार हो रहा है। ओम प्रकाश राजभर जी साथ हैं, चंद्रशेखर आज़ाद जी साथ आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह असेंबली चुनाव में ओवैसी साहब की इस आमद का, जो कि बहुत तवील इंतज़ार के बाद 6 साल पहले ओवैसी साहब का यहाँ प्रोग्राम लगा था, लेकिन उस वक्त सरकारें जो थीं उस स्तर से उनके प्रोग्राम को रोका गया और बहुत दिनों के इंतज़ार के बाद वो आ रहे हैं इस धरती पे। तो जाहिर है जो लोगों के अंदर भावनाएं हैं, उनसे मोहब्बत है, उनकी पार्टी से लगाव है, वो पुनर्जागृत तो अवश्य होगा। तो अब की उनको बुलाने में कुछ जहमत हुई पहले की तरह? कुछ नहीं, कोई सहमत नहीं। प्रशासन का पूरा सहयोग है और हम इसीलिए बार बार अपने कार्यकर्ताओं से अपील कर रहे हैं कि प्रशासन की गाइडलाइंस के हिसाब से, कोविड-19 की गाइडलाइन के हिसाब से प्रशासन का भरपूर ताउन किया जाए और प्रशासन भी हमारा भरपूर ताउन कर रहा है। अभी आपने 2 पार्टियों का नाम लिया, लेकिन जो राज्य की जो 2 पार्टियां, बड़ी पार्टियां हैं, सपा और बसपा है, क्या इनमें से किसी एक के साथ या दोनों के साथ तालमेल होगा या भविष्य में कुछ भी हो सकता है? मतलब वो इरादा है, इस तरह का चर्चाएं चल रही हैं? इरादा ये है कि जो भी हम ख्याल पार्टियां हैं जी, जो भी हमारे मिनिमम प्रोग्राम में फिट बैठेंगी, हम उनसे अलायंस करेंगे और कम से कम ये फासिस्ट जो इक़्तिदार में जो बैठे हुए, इनको हम सत्ता से बेदखल करने की हमारी मुहिम है। आप यहाँ की एक बड़ी अहम शख्सियत और एक बड़ा अहम सवाल आपसे करना है। इस सवाल से ओवैसी साहब का भी बहुत कुछ लेना देना होगा। ये क्या ख़ास बात आपने देखा है दूसरी पार्टियों से अलग कि आप MIM पे और ओवैसी बर्दस्त पे ख़ास तवज्जो दे रहे हैं? देखिए, जो सियासत का अमल है, जो सियासी पार्टियां हैं, उन लोगों की सोच जो है वो पब्लिक से चलती है। पब्लिक जैसा चाहती है, उनकी बिरादरी जैसा चाहती है, उनका तबका जैसा चाहता है, उनका वर्ग जैसा चाहता है, वैसी वो राजनीति करते हैं। चाहे वो भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो, जो कुछ है। ये अकेला वाहिद एक ऐसा लीडर है, एक उत्कृष्ट पार्लियामेंटेरियन ऐसा है जो कि सर्व समाज की बात करता है, सभी दबे कुचले लोगों की बात करता है और समाज के हर तबके को साथ लेकर चलने का आज़म जाहिर करता है। सिर्फ ओवैसी मुसलमानों की बात नहीं करते, मुसलमानों की बात इस ताल्लुक़ से करते हैं कि मुसलमान चूँकि हिंदुस्तान का मूल निवासी है, यहाँ की जंग आज़ादी से लेकर तमाम जो भी सियासी हलचलें रही हैं, जो भी सियासी मंजिलें तय हुई हैं, सब में मुसलमानों ने भरपूर नुमाइंदगी की है, हिस्सेदारी की है। उसके बावजूद आज जो ताकतें बैठी हैं वो मुसलमानों को नज़रअंदाज करती हैं, मुसलमानों के असल मसाइल से चश्मपोशी करती हैं। और इसी बात को असदुद्दीन ओवैसी साहब, बैरिस्टर साहब, हमारे सदर मोहतरम साहब उठाते हैं पार्लियामेंट से लेकर सड़क तक। हम इसीलिए उनकी तरफ हम भी हैं और मैं तो समझता हूँ कि 90% लोग जो है, ख़ासतौर से मुस्लिम तबका, दलित तबका, आने वाले समय में और भी लोग जुड़ेंगे, जैसे राजभर तबका जुड़ रहा है। आज जो सीन देखा आपने, जो वाराणसी एयरपोर्ट पे जो सीन था, शायद राष्ट्रपति आए थे, उतनी भीड़ या उतना उत्साह नहीं देखने में आया था। तो ये चीज़ तो आप खुद महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि सबकी राजनीति से अलग एक राजनीति खड़ी की जा रही है जो सर्व समाज के हित के लिए, पूरे हिंदुस्तान के हित के लिए काम करना चाहती है। ठीक है। जैसा भी आपने देखा कि चेयरमैन साहब ने बड़ी ख़ास बातें ओवैसी साहब की सोच की, उनकी पार्टी के बारे में बताया है और अपना अनुभव भी बताया है किस तरीके से क्या उनकी सोच है और किसको किसको कैसे साथ लेके चलना है। केवल एक मुस्लिम पार्टी के नाम पे ही नहीं है बल्कि सर्व समाज को साथ लेके चल रहे हैं। कार्यकारिणी से हैं, ये अपना परिचय दें आप। जी, मैं वसीम सिद्दीकी, प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य और प्रधान संपादक जनित, चेयरमैन ऑल इंडिया यूथ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन उत्तर प्रदेश। आज मुझे बेहद खुशी हो रही है कि जो सपना हमने देखा था ओवैसी साहब को लाने का, 6 महीना वो मुझे पार्टी ज्वाइन किए हुए,
तब से कोशिश मेरी जारी थी कि मैं सर को यहाँ ले आऊँ। सर के कंपेनिंग में मैं साथ था, बिहार किशनगंज में, बुलंदशहर में भी मैं साथ में था और कई प्रोग्रामों को सर के साथ अटेंड किया और मैंने दावत दिया था उनको कि सर आपको आजमगढ़ आना है। आज मुझे बेहद खुशी हो रही है जिस तरीके से जम्मू कश्मीर पूरे प्रदेश में के लोग आज बाबतपुर, जौनपुर और आजमगढ़ में इकट्ठा हो रहे हैं। ये इस बात की निशानदेही के आने वाला वक्त वैसी साहब। आपको क्या लगता है कि जैसे बिहार में 5 सीट निकल गई है, या यूपी में भी उसी तरीके से 5-6 सीट 10 सीट निकलेगी, या कि यूपी में पूरे 50+ का टारगेट है साहब। मतलब गठबंधन के साथ? जी, गठबंधन के साथ 50+ का टारगेट आप लेके चल के रहे साथ हैं? मुलाकात हो चुकी है। ओम प्रकाश राजभर जी साथ में आ रहे हैं, चंद्रशेखर जी से बात हो रही है। बड़ी पार्टियों में अखिलेश जी और मायावती से भी बात चल रही है, जो सम्मानपूर्वक सम्मान देगा उनके साथ पार्टी जाएगी। और ये सब तो कार्य शीर्ष नेतृत्व करेगा, हमारे बड़े लीडर्स करेंगे, लेकिन हमें आपके चैनल के माध्यम से अवगत करा दें कि एक बहुत मजबूत। तो क्या कांग्रेस से भी बात चल रही होगी कि नहीं, कांग्रेस से कोई बात नहीं, कांग्रेस से नहीं कोई है? बात नहीं चल रही, कांग्रेस से कोई बात कांग्रेस को आप लोग अलायंस से अलग रख के चलते बिल्कुल हैं? अलायंस से अलग रख के चल रहे हैं। कांग्रेस डूबती हुई नाव है, खत्म हो चुकी है, उसका अस्तित्व खत्म हो चुका है। आपने देखा कि अभी जितने भी चुनाव हुए, हमको बी टीम कहा गया बिहार में। कांग्रेस ने क्या किया वहाँ पर? क्या किया कांग्रेस ने? आपके साथ गठबंधन नहीं हुआ, आपने गठबंधन नहीं किया, उन्होंने गठबंधन नहीं किया? नहीं, हमने सभी लोगों को ऑफर किया था जी। जैसे बंगाल में अभी हमारे सर ने वहाँ मैसेज भिजवाया था ममता दीदी को कि हमको भी सम्मान दे दीजिए, सम्मान नहीं दिया उन्होंने। अब देखिए क्या होगा वहाँ। अब हम जीतने हराने का काम खत्म कर दिया। मुसलमानों ने ठेका ले नहीं रखा है कि केवल हम हमारा वोट लोगे, हमारा नोट लोगे, हमसे दरी बिछवाओगे, मुख्यमंत्री आप बनोगे, भागीदारी आप करोगे, हमसे दरी बिछवाओगे, हमारा पैसा लोगे। 4 मरतबा मुलायम सिंह ने लिया, मायावती ने लिया, क्या मिला भाई हमें? डिप्टी सीएम 3 बने घूम रहे हैं, हमको नहीं बनाया गया, आजम खां को नहीं बनाया गया। क्या हाल है आजम खां की आज? फाउंडर मेंबर थे समाजवादी पार्टी के, पूरे परिवार जेल में सड़ रहा है, सिर्फ हमारा वोट लोगे आप? तो क्या आप आजम खान के लिए आप लोग आवाज़ बिल्कुल आवाज़ उठाए थे, हम मिलने भी गए थे, जेल में मुलाकात भी की थी। जितनी हमारी ताकत थी वो हमने किया, सबके लिए, सर्व समाज के लिए किया। चेयरमैन साहब भी हमारे साथ थे। पार्टी ने आधिकारिक रूप में आजम खां के मसले के लिए कहा गया था। अब यह कौम जाग चुकी है, जम्मू कश्मीर देख रहे हैं आप। अब कोई सुनने वाला नहीं है। मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव देख ले, अब जनता के बहकावे में आने वाली नहीं है। और इसी के एक वोट, एक मत जो है वैसी साहब को जाएगा, चाहे हम हारें या जीतें। अच्छा, एक बड़ी खास चीज़ हमने देखा है कि आपकी इस भीड़ में जी, युवा लोग ज़्यादा हैं, जो कि किसी भी किस्म की भीड़ को बुलाया ही नहीं गया है। किसी भी किस्म का कोई निवेदन नहीं किया गया कि आप लोग आइए, तो यह हाल है। अगर रैली की जाएगी और बुलाया जाएगा तो क्या होगा बताइए मुझे। आपको क्या लगता है? बार अपील कर रहा हूँ लगातार लाइव होकर के, फेसबुक के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से, कि आप लोग ना आए। केवल कैजुअल मुलाकात के उसके बावजूद ये जम्मू कश्मीर आप देख रहे हैं, इसको रोक पाना बड़ी मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है इन लोगों को रोक पाना। ये ताकत, ये क़यादत वैसी साहब की देन। तो यहाँ से क्या शुरुआत माना जाए 22 के? बिल्कुल मान लीजिए, बिल्कुल मान लीजिए। तो अगला प्रोग्राम अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का कब होगा? बिल्कुल होगा, इसी फरवरी में बड़ी रैली होगी सरायवीर में। आज सर से मीटिंग होगी, उस संबंध में हम अभी बात करेंगे साहब से, और साहब ने जब भी समय दे दिया तो परमिशन लेकर के बढ़िया कार्यक्रम कराया जाएगा और पूरा बिगुल लगाया जाएगा, जिसका बिगुल आज बिल्कुल बच चुका है। चुनाव बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैसा आपने देखा कि किस तरीके से बेबाक अंदाज से केवल दरी चादर बिछाने के लिए और अपना वोट नोट लेके वोट देने के लिए ही मुसलमान नहीं है। आपने बताया है ऐसी सोच के साथ ओवैसी साहब ने उत्तर प्रदेश में भी अपना चुनावी बिगुल आज की तारीख से बजा दिया है। अब देखना ये है कि इस बिगुल की आवाज़ प्रदेश में कितनी विस्तार से और कहां तक फैलती है, ये आने वाला चुनाव और आने वाला समय बताएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह की सच की आवाज़ उठाने वाले इस वीडियो को आप भी आगे फॉरवर्ड करेंगे, और अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर आप करेंगे, लाइक भी करेंगे, और कुछ सुझाव देना चाहेंगे तो आप कमेंट करके सुझाव भी दे सकते हैं।